यदि रुपये पैसे की तंगी लगातार आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मैं आपको एक चमत्कार सिखाने जा रही हूँ, मैं आज आपको एक साधारण सा उपाय सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, लेकिन इस उपाय को करके आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे स्वयं अपनी आंखों के सामने। यदि ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी संघर्ष कर रहा हूँ, पैसा आता है लेकिन फिर पैसा चला भी जाता है, क्यों मेरे पास पैसे का एक बहुत बड़ा भाग जमा नहीं हो पा रहा है, बच नहीं पा रहा है। देखो, आपने कमाया क्या और उसमें से खाया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साल में 1 लाख रुपए खाने पीने के पीछे खर्च कर देते हैं या 10 लाख रुपया, ना किसी को सुनना है, ना इसमें कोई किसी को इंटरेस्ट है, और ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी बात है शाबाशी देने वाली। आप क्या बचाते हैं मायने ये रखता है। इस माह आपने क्या बचाया, वर्ष के अंत में आपने क्या बचाया, बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, कितना फिक्स डिपॉजिट आपने किया, कितना आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मतलब आपकी टोटल जो बचत राशि होती है वह देखी जाती है, ना कि आपने खाया कितना, रेस्टोरेंट में कितना खर्च किया, कपड़े कितने महंगे पहने, ज्वेलरी कितनी की खरीद ली, और कितना आपने क्या किया। हाँ, आपने दान कितना किया पूरे वर्ष में, और आपने बचाया क्या, ये राशि आपको फल देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके काम का एक समान फल मिल रहा है, पहले भी गरीबी थी, अभी भी गरीबी है, पहले भी कोई चीज लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था, कहाँ से लेंगे, पैसे तुरंत कहाँ से आएंगे, और आज भी यही अवस्था है कि किसी चीज को खरीदने के लिए बार बार सोचना पड़ रहा है। तो समझो कुछ नहीं किया आपने अपने जीवन में। पहले 5,000 कमाते थे, उसमें से 4,000 खा लेते थे, आज 50,000 कमा रहे हो और उसमें से 45,000 खा ले रहे हो। चलो, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, आप बेशुमार खाने पीने में खर्च कीजिए, लेकिन आपकी जो बचत की राशि है वह बढ़ती चली जाएगी, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। आपने कितने फिक्स डिपॉजिट किए हैं वो 2 गुनी ना हो जाए तो कहिए। मैं कहती हूँ 8 का अंक शनि का होता है, और शनि ही एक ऐसा ग्रह होता है जो हमें रंग से राजा बना देता है। शनि का नाम सुनते ही लोग सब सर्वप्रथम डरते हैं। मैं कहती हूँ शनि से परम कोई मित्र नहीं हमारा। अगर शनि देव ढल जाते हैं ना हम पर, चाहे उनकी ढैया चल रही हो, चाहे 7.5 में फंसे हो आप, अगर ये प्रयोग आप करते रहते हैं तो शनि कड़ी नजर से नहीं देखेंगे आपको। आपकी कुंडली के किसी भी घर में वो बैठे हो, किसी भी शुभ घर के साथ, शुभ ग्रह के साथ उसने युक्ति बना ली हो, धन वाले भाग में बैठ जाए चाहे संबंधों वाले भाग में बैठ जाए, आपके जीवन को जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आज का ये दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग। मैं कहती हूँ 8 दाने गिनकर एक जादुई चीज लेनी है आपको। मैं जो बताऊं केवल करना है, कोई रुपया पैसे का खर्च नहीं। मैं वैसे भी अपने किसी वीडियो में पैसे का खर्च नहीं करवाती हूँ। नहीं है अभी आपके पास पैसे और नहीं देने हैं उपाय के नाम पर हजारों लाखों रुपए किसी एस्ट्रोलॉजर को, अभी इस वक्त आपको सारे उपाय निःशुल्क है मेरे भाई बहनों के लिए। उपाय देखिए, निःशुल्क लाभ उठाइए, करोड़पति ना बन जाए तो कहिए। हाँ, जब करोड़पति बन जाए, आ जाए आपके पास बहुत सारे पैसे, तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता अगर सक्षम ना हो तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवा देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में यदि पढ़ाई छोड़ रहा हो तो उसकी फीस का भार अपने ऊपर जरूर लेना। आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। और किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो, दीवारें काली पड़ रही हो, गेट में पेंट नहीं है, घंटी नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, कुछ भी कमी देखो अपने तरफ से जो करवा सको जरूर करवाना। मंदिर परमात्मा का घर होता है, तुम वहां पॉलिश करवाओ, तुम्हारी किस्मत ना चमक जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते, खाना बनाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में ना बदल जाए तो कहना।
हर काम बनने लगेंगे, आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि गरीबी आपका भी पीछा नहीं छोड़ रही है, कितना भी कमाते हैं आप, रुपया पैसा पानी की तरह निकल जाता है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, या यूं कह लो कि आपके काम कहीं भी बनते ही नहीं है, तब आज का दुर्लभ प्रयोग स्वयं भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। गुप्त उपाय नहीं है, छुपाना नहीं है आपको, बिल्कुल आप सबको बताकर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से अच्छी खासा बिजनेस व्यापार चल रहा है, संबंध अच्छे हैं, हर काम बन रहे हैं, तब आप यह प्रयोग दूसरों को बताइए, इससे भी भला होता है। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। जब बिल्कुल कहे ना कि आप तकदीर के मारे हो, कोई कहता है ना मैं तकदीर का मार रहा हूं, मेरा कोई काम बनता ही नहीं, लोन तक लेने जाता हूं तो मुझे लोन नहीं मिलते, कमाई तो दूर की बात है। चलो एक बार ये उपाय अपने जीवन में जरूर करो, और अगर संभव हो तो हर शनिवार को करो। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन। एक मिट्टी का दिया ले ले, नया दिया होना चाहिए, तिल का तेल ले ले थोड़ा सा। अभी ध्यान से सुनो, स्वच्छ स्नान करके अच्छे कपड़े पहन लेना, सर से पांव तक हाइट नाप कर सूती का काला धागा, कॉटन का काला धागा ले लेना, रेशम वाला धागा नहीं लेना है आपको, वो जलता नहीं है। कॉटन का काला धागा अपने शरीर के हाइट के बराबर। अभी देखो, अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच और थोड़ी सी है तो 5 फीट 4 इंच का धागा लेना, और अगर आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच और थोड़ी सी है, 1.5 इंच है, तो 5 फीट 2 इंच का धागा लेना। मतलब अपने हाइट से कम मत लेना, थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। बात समझ में आ गई? अपने हाइट का एक धागा ले ले और बड़े प्रेम से बैठ जाए, धागे की बातें बनाए, इतना छोटा साइज का धागे को डबल करते जाए, ओम शनशनिश्चराय नमः, ओम शनशनिश्चराय नमः, धागे को यहाँ से मोड़ते जाए, धागे को मोड़ते जाए। एक इतनी बड़ी बातें होती है ना दिए की, तो इतनी बड़ी बातें के साइज से धागे को मोड़ दे, फिर डबल कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, उसको फोल्ड करते जाए, ओम शनशनिश्चराय नमः, ओम शनशनिश्चराय नमः के जप के साथ एक मोटी सी बाती तैयार कर ले सूती के धागे की, जिसकी हाइट आपके हाइट के बराबर हो। एक दिए में तिल का तेल डाल दे, 8 दाने गिनकर काली उड़द के इसमें डाल दे, 8 दाने गिनकर काली तिल का इसमें डाल दे, और ये बाती लगाकर 8 सफेद बताशे ले ले और पीपल के पेड़ के पास चले जाए। बताशे काली चींटियां खाती हैं तो राहु शांत होता है, और पीपल के वृक्ष के पास मान्यता है कि काली चींटियां यम की तरह होती ही होती है, हम जो भोग देते हैं उसे वो खाती है और हमारे कष्ट कम करती है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक जगह 8 बताशों का भोग लगाए और इसी के ऊपर दिया रख दे। प्रेम से वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करे दिया जलाकर, और अपने सारे कष्ट, जैसे अपने पिता को कहते हैं ना, अपने सारी दुख तकलीफ परेशानियां धन की कमी पीपल के वृक्ष के पास बोल दे, माथा टेके और शांति से घर आ जाए। क्या संभव है आपके लिए यह हर शनिवार को करना? तो मेरी बात मानकर, मुझ पर विश्वास कर केवल 8 शनिवार ये अवश्य करें। अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से कष्ट हो रहा है या राहु की वजह से कष्ट हो रहा है, जनरली यही 2 ग्रह है जो आपको कमाने नहीं दे रहे हैं, पानी की तरह पैसे खर्च कर दे रहे हैं, यकीन मानो प्रथम हफ्ते में, यानी एक बार भी आप कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ आराम हुआ, मुझे कुछ ठंडक हुई, धन आने के मार्ग बढ़े, धन बेशुमार खर्च नहीं हो रहा है। और 8 शनिवार करते करते यदि आपको यह एहसास ना हो तो कहना, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये साक्ष्य है, प्रमाणित है, तभी ये उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ। शनि या राहु की वजह से यदि समस्या में पड़ रहे हैं आप, और बार बार पैसे नहीं आते हैं आपके पास, अमीर नहीं आप हो पा रहे हैं, तब आप ये उपाय एक बार जरूर करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें।